अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में। इसके ऊपर ये एक डिटेल लेक्चर है जो कि आपको वो तमाम जो बेसिक्स कंपोनेंट आपको रिक्वायर होंगे वो आप इजीली इस वीडियो के अंदर समझ सकते हैं। आप काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये इसका मतलब होता है गिविंग नेम्स टू प्लांट, एल्गी और फंजाई। मतलब नोमेनक्लेचर का मतलब है कि एल्गी या फंजाई को या प्लांट्स को नाम देने के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्योंकि हम लोग बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को डिस्कशन कर रहे हैं तो दैट्स वाई मैंने इनको यहाँ पे मेंशन किया। हाउ वी गिव नेम्स टू द प्लांट, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हम नाम तो दे रहे हैं इनको, लेकिन कैसे देते हैं। बेसिकली एक इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर है एल्गी, फंजाई और प्लांट्स के लिए, जिसे ICN कहा जाता है। मतलब नोमेनक्लेचर में हमने इन प्लांट्स को, एल्गी को नाम दिया, किसकी अंडर की दिया, या कौन से प्रोसेस या किस गवर्नेंस के तहत दिया, उसे ICN कहा जाता है। इसे अर्लियर कहा जाता था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICBN कहा जाता था। आजकल इसे ICN कहा जाता है। What we can name by using ICN, मतलब ICN की वजह से हम लोग किन किन को नेम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लैंड प्लांट होते हैं, हमारे पास एल्गी जो आ जाते हैं, उनके अलावा ये जो हमारे पास फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स इसमें हमारे पास शामिल होते हैं। यानी आपके पास नोमेनक्लेचर का अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ। नोमेनक्लेचर का मतलब होगा हमने नाम दिया, किस रूल के थ्रू या किसके अंडर गवर्नेंस के थ्रू, तो हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के थ्रू इनको नेम करते हैं। ये हमारे पास जस्ट एक स्टार्टिंग सा इसका इंट्रो था। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि साइंटिफिक नेम का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा साइंटिफिक नेम जो होता है, द नेम असाइंड बाय द रूल्स ऑफ ICN। मतलब क्या हुआ, वो नेम जो कि असाइन कौन करता है या असाइन होते हैं किसकी मदद से, रूल्स जो होते हैं ICN के, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कुछ रूल्स बनाता है, उन रूल्स को मदद से हम लोग नेम असाइन करते हैं, उसे हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं। ये किस लैंग्वेज में होते हैं, या आपके पास लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, और ये होते किस तरह लिखते हैं, इटैलिसाइज, ये देख सकते हैं आप, इस कंडीशन में होते हैं, या अंडरलाइन, ये आपके पास आ गया, या बोल्डेड। मतलब आपने जो साइंटिफिक नेम दिया था वो अंडर द रूल ऑफ ICN दिया था, और ये किस में थे, लैटिन लैंग्वेज में थे, और फर्दर ये या तो इटैलिसाइज थे या हमारे पास हम कह सकते हैं अंडरलाइन थे या बोल्डेड थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा कि साइंटिफिक नेम एक्चुअल में क्या होता है। यानी आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा दीज आर द स्पेसिफिक नेम्स दैट आर गिवन बाय द ICNs, दे आर यूजली इन लैटिन लैंग्वेज। और उसके अलावा फर्दर ये जो 3-4 मैंने 2-3 बातें आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो लीनियस था वो कंसिस्टेंटली यूज करता था बाइनोमियल्स। अच्छा, बाइनोमियल्स क्यों यूज करता था, क्योंकि वो नेम जो साइंटिफिक देता था उसके बाय का मतलब है टू, और नोमियल्स का मतलब है नेम्स। मतलब क्या हुआ कि एक नाम जो उसने दिया हुआ था किसी भी स्पीशी को, उसके 2 पार्ट हुआ करते थे। एक जेनरिक पार्ट था, जेनरिक एपिथेट कहते थे उसे, और एक आपके पास जो था वो स्पेसिफिक एपिथेट था, मतलब कि आपके पास स्पीशी का नाम था। तो याद रखिएगा लीनियस जिन्होंने बहुत ज़्यादा नेमिंग की हुई है प्लांट की, या मैं कह सकता हूँ कि स्टार्ट में उन्हीं ने सबसे पहले नेमिंग की थी। उन्होंने बेसिकली 2 आपके पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाइनोमियल हुआ करते थे, नाम दिया करते थे, जिसमें एक जो होता था जेनरिक नेम था, एक एपिथेट। यहाँ पे बाइनोमियल्स में देखिएगा ये आपके पास जो है थिमिडिया, जो आपके पास सीडो ट्रिमुला है, ठीक है, थिमिडिया सीडो ट्रिमुला, उसमें थिमिडिया जो है वो आपके पास जीनस का नाम आ जाता है, जिसे हमने कैपिटलाइज किया हुआ है यहाँ पे स्टार्ट में।
आपके पास जो हमारे पास सीटो ट्रिमुला है वो स्पीशीज का नाम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, इसे हम कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक है। थिमीडिया अगर हम लोग कहते हैं सीटो ट्रिमुला टोटली मिलके एक स्पीशी का नाम बन जाता है। आगे ये जो आपके पास पुट्टार है, सोलंके है या SR यादव है, ये आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली वो ऑथर हैं जिन्होंने इनका नाम दिया था। अब जरा गौर से देखिएगा हमने क्या बात की, बाइनोमियल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक जीनस वाला नेम होता है और एक आपके पास स्पेसिफिक नेम होता है। लास्ट में जो है ये बास केसेस में ऐड कर देते हैं ऑथर जिन्होंने ये नाम दिया होता है, और बास केसेस में ये ऐड नहीं किया जाता। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि बेसिक कंसेप्ट्स जो होते हैं आपके पास नेम वर्सेस टैक्सॉन, गैदरिंग, स्पेसिमेंस, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस और प्रोटोलॉग, ये जो है हम इस वीडियो के अंदर फर्दर डिस्कशन में शामिल करेंगे, ठीक है। यानी ये इसके अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट और टर्म्स हैं जो हमें वन बाय वन यहाँ पे समझ आएंगे। अब जो बात समझने की वो है कि लेजिटिमेट नेम्स कौन से होते हैं, ठीक है। वो नेम जो के रूल्स को फॉलो करते हैं, किसके, ICN को, जो मैंने पहले स्टार्ट में बता दिया था, ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर है, उनके रूल्स को जो जो नेम फॉलो करें उन्हें लेजिटिमेट नेम्स कहा जाता है। और इलेजिटिमेट नेम्स कौन से होते हैं, जो कि वायलेट करते हैं वन और मोर रूल्स ऑफ ICN। यानी लेजिटिमेट नेम्स आर दोज नेम जो कि फॉलो कर रहे हैं किसको, ICNs को, जबकि इलेजिटिमेट कौन से हैं, जो कि फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद होमोनेम्स, आइसोनेम्स आ जाते हैं, सर्कमस्क्रिप्शंस होती हैं और टाटोनेम्स होते हैं। ये सारी की सारी आपके पास इन दो वीडियो लेक्चर्स के पार्ट में मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो चलें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेटेरोटिपिक सिनोनिम्स और होमोटिपिक सिनोनिम्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप, बेस्ड ऑन सेम टाइप। अच्छा, टाइप किसे कहते हैं ये याद रखिएगा, क्या होता है टाइप का वर्ड, एक वर्ड टाइपिफिकेशन से निकला है, ठीक है। टाइपिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ऑथर ने कौन सी स्पीशी पहले कलेक्ट की थी, तो उसे टाइप, उसको एक टाइप कहा जाता है, उस टाइप को कहते हैं होलो टाइप। यानी होलो टाइप, होलोटाइप क्यों होते हैं कि अगर एक ऑथर है वो इस लोकेलिटी में जाता है, किसी भी लोकेलिटी में, और सबसे पहला प्लांट यहाँ से कोई कलेक्ट करता है, इस पहले प्लांट को कहा जाता है होलोटाइप, जिसको वो नाम देता है। उसके बाद इसी के साथ इसी की तरह का एक और प्लांट कलेक्ट करता है, उसे कहा जाता है आइसोटाइप। तो ये आपके पास टाइप क्या होते हैं, टाइप बेसिकली एक प्रोसेस टाइपिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो टाइपिफिकेशन किसमें हेल्प करती है, नोमेनक्लेचर करने में। तो हेटेरोटिपिक सिनोनिम का मतलब है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होंगी तो उन्हें हेटेरोटिपिक सिनोनिम्स कहा जाएगा, अगर सेम टाइप होंगी तो उन्हें हम लोग होमोटिपिक सिनोनिम्स कहेंगे। आई होप कि इस चीज़ को समझ आ जाएगी। फिर बता देता हूँ, टाइपिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से होलोटाइप्स, आइसोटाइप्स, लियोटाइप्स, लेक्टोटाइप, ये जो है ये मैं डिस्कस करूँगा। तो वो डिजाइन्स होते हैं या साइन होते हैं। सो होमोटिपिक और हेटेरोटिपिक को आप समझ जाएं, जब एक टाइप की ही हमारे पास सिनोनिम हो तो डिफरेंट टाइप्स के सिनोनिम्स हो, डिफरेंट टाइप्स हो तो उनको हम लोग हेटेरोटिपिक सिनोनिम्स कहते हैं, सेम टाइप्स हो तो उन्हें हम होमोटिपिक सिनोनिम्स कहते हैं। उसके बाद ICN जो होता है उसकी दो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले नेमिंग न्यू टेक्सा, कि आपने क्या करना है, न्यू नाम देने हैं, और डिटरमाइनिंग द करेक्ट नेम फॉर प्रीवियसली नेम टेक्सा, मतलब आप इसके दो काम है, एक तो इन्होंने न्यू नाम देना होता है और पिछले नामों के अंदर जो गलतियां होती हैं उसको ठीक करना होता है। इस पॉइंट को समझ गए। ICNs क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में, ये बहुत आते हैं और हम लोग पूछ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ज़ूलॉजिकल नोमन और बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। यानी याद रखिएगा, ज़ूलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर होता है उससे काफ़ी रूल्स जो होते हैं आपके पास बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के वो डिफरेंट होते हैं। जो एप्लीकेशन होती है बोटेनिकल नेम्स की, इट डिटरमाइंस बाय द नोमेनक्लेचरल टाइप्स। अभी मैंने आपको बताया कि टाइप्स का मतलब कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। टाइप्स में मैंने जो भी आपको होलो टाइप पीछे स्लाइड में बताई थी कि ये होलो टाइप का वर्ड जो है बेसिकली, होलो टाइप का वर्ड जो है बेसिकली किससे निकला हुआ है, आपके पास टाइपिफिकेशन प्रोसेस से निकला हुआ है। और टाइपिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है,
टाइपिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टाइपिफिकेशन को दोबारा मैंने पिछले भी बता दिया था, यानी इस टाइप को कहा जाता है नोमेनक्लेचरल टाइप्स। होलो टाइप बताया था कि जो फर्स्ट फॉर्म प्लांट होता है, किसी भी लोकेलिटी से कलेक्ट करता है, आथर उसे नेम करता है, उसे होलो टाइप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। इसका मतलब क्या है कि इसकी बेसिस ये होती है कि जो चीज़ें पहले लेजिटिमेट हैं, लेजिटिमेट अभी बताया था अंडर द रूल्स ऑफ आईसीएन, उसके मुताबिक जिसने पब्लिश किए हैं, जिसने सबसे पहले पब्लिश कर ली, उसी का हक है। जैसे आज के रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, सो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझें कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ ये हम लोग कह सकते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का एक रूल होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके पास हर जो टेक्सॉन होता है, किसी भी रैंक का, स्पीशीज, जीनस या कुछ भी, उसके अंदर सिर्फ एक करेक्ट नेम हो सकता है, और वो करेक्ट नेम कौन सा होगा, जो सबसे पहले किसी ने दिया होगा। ये सबसे इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मतलब अगर मैं कहता हूँ एक रैंक है जीनस, ठीक है, जीनस इज रैंक, मतलब रैंक का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, इसका सिर्फ एक ही करेक्ट नेम होगा। ये नहीं होगा कि दो डिफरेंट किस्म के, मतलब आप लोग नाम लिखो और कहो कि जीनस दोनों की तरह है, नहीं, इस तरह नहीं, एक ही इसका करेक्ट नाम होगा। ये इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यानी अगर आईसीएन बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की बात करें तो एक ही करेक्ट नेम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि लैटिन ज़बान में होने चाहिए नेम्स। और उसके बाद द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज रेट्रोएक्टिव। इसका मतलब है, ये जो मैंने अभी इससे पीछे जितने रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, कि अगर दोबारा कॉन्फ्रेंस होती है इन लोगों की, तो इसको ये लोग फर्दर भी चेंज कर सकते हैं। सो इस पॉइंट को आप बेहतर तरीके से समझ जाए। रेट्रोएक्टिव का क्या मतलब हुआ कि चेंजेबल है। ठीक है, क्या है आपके पास, ये चेंजेबल, ठीक है। सो ये आपके पास जो था पार्ट फर्स्ट था इस वीडियो लेक्चर का, जिसके अंदर हमने बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में बात की, और ये बात की कि क्या कौन से इसके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशंस के अंदर इसकी डिफरेंट जो है वो फर्दर डिस्कशन करेंगे। ये इंतहाई डिटेल्स आपके पास एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो सो अगर आपको ये वीडियो बेहतरीन लगी, इस चीज़ में पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि ताकि फर्दर भी आपको सिर्फ जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आता रहे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।